प्रस्तुत वीडियो में आज हम मैथिली शरण गुप्त के खंड काव्य द्वापर के एक अंश विधृता के कुछ पद की व्याख्या समझेंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में स्पष्ट किया था कि संशयग्रस्त पुरुष प्रधान समाज में नारी की स्थिति हमेशा दयनीय रही है, पर द्विवेदी युग में उसी नारी को जगाते हुए उसे सशक्त बनाने का, अपने कर्तव्यों का, अपने अधिकारों का ज्ञान कराने का प्रयास किया गया है। और कुछ इसी प्रकार का चिंतन विधृता के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त ने अभिव्यक्त किया है। जब श्री कृष्ण के गांव के समीप आने पर विधृता पति की अनुपस्थिति में भोजन ले जाती है और उन्हें भोजन करवा देती है। पति के घर लौटने पर किसी के द्वारा उन्हें इस विषय में जानकारी दी जाती है और पति जब पत्नी को घर से निकालना चाहते हैं तब विधृता जो कुछ कहती है उसमें वह पुरुष समाज में पुरुष के द्वारा नारी पर किए जा रहे अत्याचारों को खोलकर सामने रखने का प्रयास करती है। उसी प्रसंग में यहाँ हम कुछ पद देखेंगे। विधृता अपने पति से जो कुछ यहाँ कह रही है, हम पहले उन पंक्तियों को देख लेते हैं। पाप कर रही थी क्या कोई, कहो सुनूं मैं यह तो, अधिकारों के दुरुपयोग का कौन कहाँ अधिकारी, कुछ भी स्वत्व नहीं रखती क्या अर्धागिनी तुम्हारी, मैं पुण्यार्थ जा रही थी तुम पाप देख बैठे हा, और आप अवसर के वर को शाप लेख बैठे हा, जिसमें पशुवध करते करते सूखा हृदय तुम्हारा, वे मख मिटे और हे ईश्वर इन्हीं बालकों द्वारा, स्वर्ग स्वर्ग फल वाली भी उस लोलुपता का लय हो, कर्म हमारा क्षमतामय हो, धर्म सुममतामय हो, कीवा कटता नहीं पाप भी जब तक रहे अधूरा, हो निषिद्ध भी मांग सिद्ध व यज्ञ तुम्हारा पूरा, नाचे गावे सुरांगनाएं आवे इंद्र पधारे, मेरे आश्रय तो उपेंद्र ही तारे और न तारे, व्रतियों की उन कुल स्त्रियों के प्रति अश्लील रहो तुम, फिर भी क्षत्रिय होते ठहरे क्यों न सुशील रहो तुम, मैं भूखों को भोजन देने जाकर भी दुशीला, ललना तो छलना है ओहो धन्य तुम्हारी लीला, हाय वधु ने क्या वर विषयक एक वासना पाई, नहीं और कोई क्या उसका पिता पुत्र या भाई, नर के बाटे क्या नारी की नग्न मूर्ति ही आई, माँ बेटी या बहिन हाय क्या संग नहीं वह लाई। हम इन पंक्तियों की आज व्याख्या देखेंगे। अपने पति को संबोधित करते हुए यहाँ पर विधृता पुरुष प्रधान संस्कृति में पुरुष के द्वारा नारी पर किए जा रहे मानसिक अत्याचारों को खोलकर यहाँ पर रखने का पूर्णतः प्रयास कर रही है। विधृता का स्पष्ट कथन है, पाप कर रही थी क्या कोई, कहो सुनूं मैं यह तो, वो कहती है क्या मैं कोई पाप कर रही थी, मैं कोई बुरा कार्य कर रही थी, कहो तुम बताओ इस बात को सुनूं मैं यह तो, मैं इस बात को सुनना चाहती हूँ कि यदि मैंने एक भूखे व्यक्ति को भोजन करवाया है तो उसमें मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है,
अधिकारों के दुरुपयोग का कौन कहाँ अधिकारी। और यदि आप ये कहते हैं कि मैंने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है, तो यह बात भी आज स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कौन व्यक्ति कहाँ पर अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहा है और कहाँ उसके अधिकारों का प्रयोग किया जा रहा है। क्या नारी का अधिकार केवल पुरुष की सेवा करना ही होता है? क्या उसे अपने घर में कोई अधिकार नहीं होता कि वह अपने पति की अनुपस्थिति में उसकी आज्ञा के बिना एक भूखे को भोजन भी करवा सके? यह प्रश्न यहाँ पर विधता के द्वारा उठाया जा रहा है। कुछ भी स्वतः नहीं रखती क्या अर्धांगिनी तुम्हारी? इसीलिए वह कहती है, क्या कुछ भी स्वतः अर्थात कुछ भी अपना अधिकार, स्वयं निर्णय लेने का कुछ भी अधिकार क्या तुम्हारी अर्धांगिनी कहलाने वाली, तुम्हारा आधा अंग कहलाने वाली तुम्हारी पत्नी नहीं रखती है? क्या उसे कोई अधिकार नहीं है? बिल्कुल सामने वो प्रश्न कर रही है। मैं पुण्यार्थ जा रही थी, तुम पाप देख बैठे। हाँ, वह कहती है पुण्यार्थ पूर्ण करने के लिए जा रही थी। मैं तो ये सोचकर जा रही थी कि मेरे परिवार का हित होगा, पुण्य होगा, अच्छा कार्य होगा, और तुम उसी में पाप को देख रहे हो, तुम उसी में बुराई को देख रहे हो। यह वास्तव में कर्म की गलती नहीं है, मेरे द्वारा किया गए कार्य की गलती नहीं है, वरन ये तुम्हारे दृष्टिकोण की उपेक्षा है। ये तुम्हारे दृष्टिकोण का सोचने का तरीका गलत है, इसलिए यह सब हो रहा है। कई बार हम जो सोचते हैं वह हमारे दृष्टिकोण से सोचते हैं, जबकि सामने वाले ने जो कार्य किया है वह अपने दृष्टिकोण से किया है और वह सही होता है। तो यदि हम अपनी सोच को सही रखें तो हमें कोई भी कार्य सही नज़र आता है, और यदि सोच को गलत रखें तो गलत नज़र आता है। किसी भी कार्य को करने पर हमारी सोच महत्वपूर्ण असर डालती है। आगे वह कहती है, और पाप आप अवसर के वर को शाप ले बैठे, और तुम आप अवसर को स्वयं जो हमें अवसर प्राप्त हुआ था कि हम अच्छा कार्य कर सकें, ये श्रेष्ठ अवसर जो हमें वर के रूप में, एक वरदान के रूप में प्राप्त हुआ था, तुम उसे ही शाप अर्थात बुरा समझ बैठे हो, जिसमें पशुवध करते करते सूखा हृदय तुम्हारा। तुम क्योंकि यज्ञ में पशुवध करते रहे हो और पशु का वध करने, हिंसा करने के कारण तुम्हारा हृदय तो पूर्णतः शुष्क हो गया है, भावनाहीन हो गया है। वे मख मिटे, इसलिए तुम्हारे द्वारा किए जा रहे वे मख अर्थात वे यज्ञ समाप्त हो जाएं। और हे ईश्वर, वो ईश्वर को संबोधित करके भगवान से प्रार्थना करती है इन्हीं बालकों के द्वारा कि ये जो बालक है, कृष्ण है, इन्हीं के द्वारा यह व्यवस्था समाप्त कर दी जाए जिनका तुम अभी बुरा चाह रहे हो। स्वयं स्वर्गफल वाले भी उस लोलुपता का लय हो। वह कहते हैं तुम जिस यज्ञ की आराधना, जिस यज्ञ का विधान स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग के लोभ के लिए करते हो, वह स्वर्ग के फल देने वाले तुम्हारे लोभ की भावना भी लय हो जाए, अर्थात उसका भी नाश हो जाए, वह समाप्त हो जाए। कर्म हमारा क्षमतामय हो, और फिर हम जो अपना कर्म करें वह अपनी क्षमता के अनुसार हम कर्म कर पाए। धर्म सुसमतामय हो, और हमारा जो कर्म है, धर्म है, वह भी सुममतामय अर्थात सहृदयता की भावना से युक्त हो। कीवा करता नहीं पाप भी जब तक रहे अधूरा। परंतु वे कहती है, अथवा लगता है कि पाप भी जब तक अधूरा है, जब तक करता नहीं है, जब तक उसका विफल प्राप्त नहीं होता है, हो निषिद्ध भी सांग सिद्ध ये यज्ञ तुम्हारा पूरा। तुम्हारा ये निषिद्ध होने पर भी, अर्थात रोका जाने पर भी, मना किए जाने पर भी, तुम्हारा जो ये यज्ञ है वह मैं चाहती हूँ कि यह पूरा हो, क्योंकि पूरा होने पर ही तुम्हारे पाप का घड़ा भरेगा, पाप पूर्ण होंगे, और उसके बाद ही उसका काटने के उपाय भी संभव होंगे। नाचे गावे सुरांगनाएं आवे इंद्र पधारे। वो कहती कि तुम जो चाहते हो कि तुम्हें स्वर्ग का सुख मिले और स्वर्ग की स्त्रियाँ आएँ और वह तुम्हारे सामने नृत्य करें, गीत गाएं, तो ये सब हो, इंद्र भी तुम्हारे इस आयोजन में आए। मेरे आश्रय तो उपेंद्र ही, और परंतु मेरे आश्रय तो एकमात्र उपेंद्र अर्थात विष्णु भगवान ही हैं। तारे और न तारे, वह चाहे तो मेरा उद्धार करें,
अथवा न करें। व्रतियों की उन कुल स्त्रियों के प्रति अश्लील रहो तुम, जिन जिन लोगों ने व्रत धारण किए, जिन यजमानों ने और जो गृहस्थ व्यक्ति व्रत धारण करके, नियम धारण करके, प्रतिज्ञा करके तुमसे अपना यज्ञ करवाते हैं, उन कुल पुरुषों की कुल स्त्रियों के प्रति तुम अश्लील निगाहों से देखते हो। क्या मुझे ये पता नहीं है? तुम उनके प्रति अश्लील बने रहो, वासनात्मक दृष्टि युक्त बने रहो, जो कि तुम्हें नहीं होना चाहिए। परंतु तुम्हारी वास्तविकता यही है कि जब तुम यज्ञ करवाने जाते हो तो उन यजमानों की स्त्रियों के प्रति तुम्हारी निगाहें वासनापूर्ण होती है। फिर भी श्रोत्री होत्री ठहरे, परंतु फिर भी तुम श्रोत्री अर्थात ब्राह्मण, होत्री अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले यज्ञकर्ता ब्राह्मण कहलाते हो। क्यों न सुशील रहो तुम, और तुम फिर भी सुशील कहलाते हो, अर्थात तुम फिर भी शीलवान कहलाते हो। मैं भूखों को भोजन देने जाकर भी दुशीला, और मैंने तो भूखों को भोजन खिलाया था, भूखे व्यक्ति को भोजन खिलाया था, उसमें भी मैं दुष्चरित्र हो गई। ललना तो छलना है, ओहो धन्य तुम्हारी लीला। वह कहती, आहा तुम्हारी लीला कितनी धन्य है, तुम्हारी सोच कितनी विचित्र है कि तुम ललना तो छलना है, ओहो तुम तो नारी को केवल धोखा मानते हो। हाय वधु ने क्या वर विषयक एक वासना पाई। वह कहती कि क्या वधु ने, स्त्री ने, बहू ने वर विषयक अपने वर के लिए, अपने पति के लिए, क्या पत्नी ने एक वासना की भावना को ही प्राप्त किया है? क्या पति के लिए पत्नी केवल एक वासना की पूर्ति का माध्यम होती है? प्रश्न किया गया है पूरे समाज से। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसलिए वो कहना चाहती है, नहीं और कोई, क्या उसका पिता, पुत्र या भाई, क्या कोई पुरुष उसका पिता नहीं होता, पुत्र नहीं होता या भाई नहीं होता? अर्थात हमारी भारतीय संस्कृति में नर और नारी के बीच बहुत सारे संबंध होते हैं, और उन सब संबंधों की वक्त के अनुसार पूर्ति होना चाहिए, न कि पुरुष केवल पति रूप में, नारी पत्नी रूप में वासना को ही देखे। यह गलत है, ये वह कहना चाहती है। नर के बाटे क्या नारी की नग्न मूर्ति ही आई। वह कहती है कि नर के हिस्से में क्या पुरुष की नग्न मूर्ति ही, वासना में मूर्ति ही आई है। माँ, बेटी या बहन, हाय क्या संग नहीं वह लाई। जब वह अपने पति के घर आती है, पति के साथ आती है ब्याह कर, तो क्या वह अपना माँ का रूप, ममतत्व वाला रूप, बेटी वाला रूप और बहन का रूप साथ लेकर नहीं आती? इस तरह से संपूर्ण समाज से मैथिली शरण गुप्त विद्रता के माध्यम से प्रश्न कर रही है। एक नारी वासना का रूप ही नहीं है। एक नारी पुरुष के लिए केवल वासना का रूप क्यों होती है? पुरुष उसे वह केवल वासनात्मक रूप में ही क्यों देखता है? वह माँ भी होती है, उसके अंदर बेटी की भावना भी होती है और बहन की भावना भी। खड़ी बोली हिंदी के अंतर्गत उन्होंने बहुत अच्छे से अपने भावों को यहाँ अभिव्यक्ति दी है।